हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम करेंगे क्लास 6 का थर्ड चैप्टर यानी कि नेचर ऑफ मैटर। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले चैनल पे जाके उसे देख लो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुण। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैटर के गुण क्या ही हो सकते हैं। एक तो वो कैसा दिखता है और वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके अपीयरेंस की, मतलब वो कैसा दिखता है। तो मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस ऑफ मैटर। कोई भी मैटर का सरफेस या तो डल होता है, डल मतलब जिसमें कोई भी चमक नहीं हो, या तो शाइनी होता है। तो अपीयरेंस ऑफ मैटर के हिसाब से मैटर दो तरह के होते हैं। पहला तो लस्टरस यानी कि चमकीला, और दूसरा डल। इससे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे स्कूल के शूज़ ऐसे नॉर्मल दिनों में तो बड़े ही डल से होते हैं, फीके फीके, और वही स्कूल में कोई फंक्शन हो या असेंबली हो तो बिल्कुल लस्टरस और शाइनी बन जाते हैं। घस घस के तुम उसे साफ जो करते हो। तो अपीयरेंस के बेसिस पे मैटर लस्टरस और डल होते हैं। अब आता है दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो कि है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी की डेफिनेशन है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, इट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। अब किसी भी मटेरियल में दो चीज़ें हो सकती है, या तो तुम उसके आर पार देख सकते हो या नहीं देख सकते। तो जिनके आर पार तुम देख सकते हो, इसका मतलब है कि लाइट उनसे पार हो रही है, जैसे कि एक ग्लास। और वही अगर तुम कोई वुडन ब्लॉक ले लो या फिर कोई ईंटा ले लो और उसके पीछे एक कैंडल रख के देखो तो ओह नो, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसके पार। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आंखें ख़राब है, इसका मतलब ये कि वो वुडन ब्लॉक ओपेक है, यानी उससे लाइट पार नहीं हो रही। तो वैसी चीज़ें जिनसे लाइट पार हो सकती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और वैसी जिनसे नहीं होती उन्हें हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। अब आता है तीसरा प्रॉपर्टी, जो कि है फ्लोटिंग और सिंकिंग। आई होप तुम्हें फ्लोटिंग का मतलब तो पता ही होगा। फ्लोटिंग मतलब तैरना, स्विमिंग करना नहीं, किसी मटेरियल का तैरना। किसी बोल में अगर तुम थोड़े से पानी के ऊपर कुछ पेपर डालोगे तो तुम देखोगे कि वो तैर रहा है। अब ये कोई जादू नहीं हो रहा, ये बस फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट वैसी चीज़ें करती हैं जिनका वेट कम होता है, जो लाइटर होती हैं। और सिंक का मतलब सिंपली डूबना। तो वहीं अगर तुम पेपर की जगह पानी में पेबल्स यानी कि छोटे छोटे पत्थर डालोगे तो तुम देखोगे कि वो नीचे जाकर जमा हो गया है, यानी कि वो सबसे बॉटम में जाकर बैठ गया है। इसी को हम कहते हैं सिंक कर जाना। अब सिंक वैसी चीज़ें करती हैं जिनकी वेट ज़्यादा होती है, यानी कि जो हेवियर होते हैं। तो यहाँ गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी, और थोड़ा सा टफ प्रॉपर्टी आता है, जो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की डेफिनेशन है डिफ्यूजन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ओन। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। डिफ्यूज़न मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसमें दो मटेरियल्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अपने आप मिक्स हो जाते हैं। तो इसे समझने के लिए तुम्हारे फेवरेट चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ खाने का। तो तुम्हारे घर में जब भी कोई टेस्टी डिश बन रही होती है तो उसकी स्मेल पढ़ाई से तुम्हारा फोकस हटाने के लिए रूम तक पहुँच जाती है। तो ये कैसे होता है? इसमें होता क्या है कि जो स्मेल होती है फूड की, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ अपने आप मिक्स हो जाती है। इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूज़न सबसे फास्ट गैसेस में होता है, उससे कम
लिक्विड्स में होता है और सॉलिड्स में तो डिफ्यूज़न होता ही नहीं। लिक्विड्स में डिफ्यूज़न का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तुम एक एक्टिविटी घर में करके देखना। वैसे तो मुझे पता है कि तुम करने वाले नहीं हो, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। एक ग्लास में थोड़ा पानी लेना और उसमें कुछ इंक के ड्रॉप्स डालना और तुम देखोगे कि इंक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए और पूरा वाटर ब्लू कलर का हो गया। लेकिन कोई भी सॉलिड चीज़ सॉलिड के साथ कभी भी मिक्स नहीं होता है। अब इन तीनों का रीज़न तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना।